मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं और एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि समाज में जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं या जो स्टूडेंट सफल नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक और सफलता के रास्ते दिखाएगा। इसीलिए आपके समक्ष खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आप तैयारी कर रहे हैं। तो यह एजुकेशनल वीडियो है और हम अक्सर आपको बताते आते हैं कि जीवन में कैसे सफल हों, कैसे नंबर पाएँ और किस तरह से आप आगे बढ़ें। तो देखिए, जीवन हमेशा एक सीधी राह नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम सफलता की ऊंचाई पर होते हैं तो कभी असफलता के अंधेरे में डूब जाते हैं। मनुष्य हमेशा चाहता है कि हम सफल हों, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब अपनी हालत से थक कर स्वयं आप में विश्वास जगेगा और आगे बढ़ेंगे। यह समझ जाता है, जब वो समझ जाता है कि हम में ये शक्ति है और हम उसे ज़रूर कर लेंगे, तो वो ज़रूर सफल होता है। और वो किसी के दूसरे के हाथ में नहीं होता है, बल्कि आपके अपने हाथ में होता है। जिस तरह ऊंचाई का एक अंत होता है, उसी तरह गिरावट का भी एक अंतिम बिंदु होता है। ध्यान रखिए, जब जैसे कोई भी ऊंचा उठता है उसका एक चरम सीमा होती है, उसी तरह से गिरावट की भी एक अंतिम बिंदु होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसके भीतर जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है और वही क्षण पुनरुत्थान का आरंभ होता है। देखिए, जब वो कोई व्यक्ति होता है जो कि मान लीजिए वो गिरावट के एकदम नीचे स्तर तक पहुंच जाता है, तो वहीं से उसका पुनरुत्थान होता है और वह आगे बढ़ना शुरू करता है। और जब जीवन निरंतर से बाहर लगता है, तब क्या करना चाहिए? हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कभी कभी जीवन ऐसे दौर में पहुंच जाता है जहां कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं रहता और हमें लगता है कि हमें सफलता मिलेगी नहीं। योजनाएं असफल हो जाती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, स्वास्थ्य गिरता है और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपको हिम्मत लाना होगा। आप हिम्मत से जुड़ेंगे और हिम्मत रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, क्या होता है इसमें। ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपकी नज़र लगा दिया है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। वास्तव में आपने खुद कहीं न कहीं गलती की है, कहीं न कहीं आप में कमी है, जिसके कारण आप सफल नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में सबसे बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। जैसे तूफान अपने आप गुजर जाता है, वैसे ही कठिन समय भी अस्थायी नहीं होता है। यह बस हमें मजबूत बनाने की प्रक्रिया देता है। देखिए, मनुष्य का पुनरुत्थान अचानक नहीं होता। वह पीड़ा, संघर्ष और अनुभव की भट्टी से तप कर ही संभव हो पाता है। हम असफलता हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। हर अपमान हमें धैर्य सिखाता है और हर नुकसान हमें मूल्य समझाता है। देखिए, हर अपमान, उसमें अपमान न समझे, उसमें मूल्य सिखाता है अपमान। जब हम अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं, तब हर दर्द एक सीढ़ी बन जाता है और जो हमें ऊपर उठाती है और हमें आत्मबोध की शुरुआत कराता है। गिरना हार नहीं है। ध्यान रखिए, गिरना हार नहीं है, उठना विजय है। और कई लोग सोचते हैं कि हराना मतलब कुछ खत्म हो गया, हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। असली हार तो तब होती है जब हम अपने अंदर साहस को खो देते हैं, अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। गिरना तो केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ टूटने लगता है, तो याद रखिए कि शायद अब नई शुरुआत का वक्त आ गया है। पतन का आखिरी बिंदु ही पुनरुत्थान की पहली सीढ़ी होती है और जीवन का शाश्वत चक्र है। जीवन सदा चलता रहता है।
ध्यान रखिए, सीधी जीवन सदा चलता रहता है स्टूडेंट्स। आपको भी हम बार बार अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रास्ता है आत्मविश्वास। आपको आत्मविश्वास रहेगा तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, कभी उजाले में तो कभी अंधेरे में, कभी हंसी में तो कभी आंसू में। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतन के बाद पुनरुत्थान होता है। मनुष्य का असली बल उसकी बाहरी सफलता में नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे आत्मविश्वास में है। अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उस परीक्षा में आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। वो आप तभी सफल होंगे जब आप सही दिशा में अपना कर्म करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति बार बार गिर कर के उठता है वह सच्चा विजेता होता है। ध्यान रखिए, बार बार अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप सबसे बड़े विजेता होंगे, और वही जीवन का शाश्वत संदेश है। और पतंग प्रकृति में शिक्षा, प्रस्तावना और आपको आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखाता है। प्रकृति हमेशा आगे बढ़ हेलो हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रहा है। हाँ हाँ, उसी के सामने आइए एकदम। थोड़ा सा आगे आइए, वो जो अरे बालू वालू गिरी है ना ब्राइट स्कूल का आगे, तो उसी तरह से दाहिने मुड़ जाइए। हाँ हाँ, वहाँ से दाहिने मुड़िए। हाँ, उस आपकी लाइट दिखाई दे रही है, आगे आगे दाहिने मुड़ जाइए। हाँ हाँ, ऊपर हम खड़े हैं, इधर सामने देखिए, सामने इधर ऊपर जो लाइट कार, और आगे आइए और आगे आइए। हाँ 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 हाँ, वही। हम नीचे आ रहे हैं। चले चले जा रहे हैं, साइड यूज करना होगा ना। देना हमको। आपको देना है स्क्रीनशॉट का। किस चीज़ का है भैया? मीशो से है। हाँ? मीशो से। सर हमने तो मंगवाया ही नहीं था इसको। आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका फिर एड्रेस सब कुछ है। एक बार अपने ऐप से चेक कर लीजिए। घर का कोई और हो जो आपका नाम आपका फ़ोन नंबर से दे दिया हो, ऐसा भी होता है ना। एक बार देख अच्छा। लीजिए, अगर कोई घर में ऑर्डर है किया तो देख लीजिए, दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछते हैं उससे।
हेलो निशी, हाँ बड़े पापा। तुम कुछ पार्सल हमारे नाम से मंगवाई हो क्या? मीशो से ला दीजिए। मीशो से? अच्छा हाँ, वो बैग गया होगा बड़ी मम्मी का, कपड़े अच्छा, वो वाला। पैसा मांग रहा है, वो 163 रुपया कह रहा है, दे देना। प्रोडक्ट है? हाँ प्रोडक्ट है, आपको दिया है? हाँ हाँ, 63 है ना? 163। हाँ वही है, कपड़े तो उस बैग है। अच्छा, तो उसको पेमेंट कर देना। हाँ कर दीजिए। अच्छा। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, मीशो से पार्सल है, फिर 2 मिनट में आ रहा है। ठीक ठीक है मैम, फिर आ